बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा बेस जानकारी लेके आविला। आज भी रौरेमन ले जानकारी लेके आई, मगर जानकारी लेवे कर आगे चलू रौरेमन देखू पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसलों के लिए सहायता देता है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को खरीफ फसलों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत वैसे किसान जिनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, वैसे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ केवल खरीफ फसलों के लिए ही देने का प्रावधान है। सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार और उनके फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी को। आज का जो जानकारी है
वो जानकारी है कि बरसात कर मौसम में भिंडी कर खेती और उकर देखभाल कर बारे में। देखो इसके तो हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत जरूरी है। देखो भिंडी जो है बहुत कोमल होवेला और बरसात में सब्जी में जो अक्सर खराब हो जाला है नी। तो भिंडी का जो खेती करत थी उके कैसे करब कि खराब नहीं हुई, उकर में कीड़ा नहीं लगी, उतनी ऊंचा में होए के चाहिए, इस सब कर बारे में जानकारी चाहिए। तो चलू हम सीधे चले थे रौरम के फीचर कर माध्यम से एक विशेष जानकारी दिवा थी ताकि रौरमन भिंडी के खेती बढ़िया से करब, एक फसल बढ़िया से होगी और रौरम के मुनाफा खूब होगी। भिंडी गर्मी और बारिश के मौसम की प्रमुख फसलों में से एक है। भिंडी की खेती हमारे यहाँ सबसे अधिक की जाती है। भिंडी की खेती किसान नकदी फसल के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसे लोग अपनाकर घर के आसपास क्यारी बनाकर खुद के इस्तेमाल के लिए भी उगाते हैं। ऐसे में जो किसान भाई बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनको बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। बुआई से लेकर तुड़ाई तक तमाम बातों का अगर वो ध्यान रखेंगे तो उन्हें अच्छी उपज मिलेगी। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर P भावना जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बरसात में भिंडी की खेती किस प्रकार से की जाए और उसकी देखभाल किस प्रकार से हो। किसान भाई और बहनों को नमस्कार। अभी भिंडी लगाने का सीज़न है। मेन सीज़न हमारा खरीफ होता है, जो जून से लेकर अगस्त तक इसका सोइंग कर सकते हैं। और हम देखेंगे तो पूरा विश्व में भारत का जो योगदान है भिंडी में फर्स्ट प्लेस में है। लगभग 70 to 80% भारत से ही भिंडी का उगाया जाता है, प्रोडक्शन जो करते हैं। और एक्सपोर्ट भी इसका बहुत अच्छा से होता है। लगभग 60 to 70% जो फ्रेश वेजिटेबल का है उसका जो एक्सपोर्ट है भिंडी से ही होता है। तो हमको क्वालिटी में भी ध्यान देना पड़ता है खरीफ में, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा डिसीज़ और पेस्ट भी आता है। तो किसान भाई को पहले से ही सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी से लेके जो फील्ड प्रिपरेशन सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खरीफ में इतना रेनी होता है। आपको पूरा ध्यान रख के आपको क्वालिटी में भी ध्यान रखना पड़ेगा। कृषि जानकार कहते हैं कि बारिश के मौसम में किसानों को भिंडी की खेती कैसे करनी चाहिए और किस किस्म की भिंडी की बुआई करनी चाहिए। इसमें सबसे अहम प्रक्रिया है किस्मों का चयन। जी हाँ, जहाँ तक भिंडी की उन्नत किस्मों की बात करें तो प्रभनी, क्रांति, अर्का, अनामिका, वर्षा, उपहार, इसके अलावे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से भी भिंडी की कुछ उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है, जिसे अपनाकर बरसात के मौसम में अच्छी खेती भिंडी की जा सकती है। तो पहला पानी हो गया तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। अभी से लेके आप जुलाई अगस्त तक आप इसका सोइंग कर सकते हैं। जैसे भिंडी है तो इसमें लगभग 100 से लगभग 120 दिन का इसमें क्रॉप खत्म हो जाता है। तो आपको 3 से 4 महीना इसका क्रॉप रहता है। आपका जो फ्लावरिंग शुरू होता है लगभग 1 महीना के बाद फ्लावरिंग शुरू होता है। और फर्स्ट हार्वेस्ट जो है आपको लगभग 50 डेज़ to 60 डेज़ में फ़र्स्ट हार्वेस्ट शुरू हो जाता है। और इसको है ना पिकिंग में भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा भी भिंडी अगर ग्रो हो गया है 2 से 3 इंच का हम लोग बोलते हैं टेंडर का स्टेज में आपको हार्वेस्टिंग करना है। इससे ज़्यादा अगर ग्रो होता है, ज़्यादा फाइब्रस होता है और मार्केट में डिमांड नहीं रहता है। और मैंने जो बोला है प्रतिरोधी किस्म जो है वो भी डालना है। जैसे YVMV का जो प्रतिरोधी किस्म है, परबानी क्रांति जो है ये बहुत अच्छा किस्म है। और इसके अलावा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलीज़ हुआ है पंजाब पद्मिनी, पंजाब 5 और पंजाब 7 ये और पंजाब सुहानी, ये चारों आपको प्रतिरोधी किस्म है। और इसके अलावा नॉर्मल वैरायटी भी है, अर्का, अनामिका, पूसा, मखमली, ये सब भी है। और हाइब्रिड में अगर जाएंगे तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोफाई करके एक हाइब्रिड है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है झारखंड कंडीशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सीड का रेट जो है रेनी सीज़न में माने खरीफ सीज़न में आपको थोड़ा ज़्यादा सीड लगता है, लगभग 8 kg प्रति हेक्टेयर आपको सीड लगता है। और आपका खेत का तैयार करते समय रिज एंड फरो मेथड में तैयार करना है। लगभग 60 से 30 सेंटीमीटर का गैपिंग देना है, माने पौधा से पौधा 30 सेंटीमीटर रखना है। और रो टू रो आपको 60 सेंटीमीटर रखना है। अगर हाइब्रिड है थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, 75 to
फोर्टिफाई करेंगे इसको। कृषि जानकार कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय पहली वर्षा होने पर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से 2 बार अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 बार डिस्क हैरो या देसी हल से दोबारा जुताई कर पाटा चलाएं। सड़ी गोबर की खाद भी इसमें जरूर डालें ताकि मिट्टी में ये अच्छी तरह से मिल जाए। सिंचाई की सुविधा होने पर इस फसल को बारिश से 20 से 25 दिन पहले ही बुआई कर लेनी चाहिए ताकि बाजार का भाव अच्छा मिल सके। पहले आप जब जुताई करोगे समर प्लोइंग तो करना पड़ेगा, 2-3 बार अच्छा से हल चलाएंगे। फिर उसके बाद जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद है लगभग 25 टन प्रति हेक्टर अच्छा से पहले 1 महीना पहले ही डालना होगा। और जो जल निकास के लिए हमको इसमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग रिज एंड फरो मेथड में हम लोग सोइंग करेंगे। रिज एंड फरो मेथड में पानी इकट्ठा नहीं होता है, जल निकास अच्छा हो जाता है। और पानी का बरसाती सीज़न में हम जैसे पानी जमा होता है इसमें जो पेस्ट एंड डिसीज़ का प्रकोपन ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है। और जो बेसल डोज जो फर्टिलाइज़र है उसको भी हमको जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया लगभग 350 kg प्रति हेक्टेयर डालना है। और म्यूरेट ऑफ पोटैश जो है 125 kg पर हेक्टेयर डालना है। और जो नाइट्रोजन है अमोनियम सल्फेट के रूप में डालेंगे, इसको भी लगभग 150 kg डालेंगे। और ये 3 बार डालना पड़ेगा। पहले बेसल डोज में 1/3 डालेंगे, फिर आपको सोइंग करने के बाद लगभग 20 से 30 दिन में 1 बार डालना है। फिर नेक्स्ट इंटरवल माने लास्ट डोज आप डालेंगे लगभग 60 दिन के आसपास डालेंगे। और इसके अलावा अगर आप रेसिस्टेंट वेराइटी जो है, जो येलो वीन मोज़ाइक वायरस जो होता है इसमें बहुत नुकसान करता है, आप वैरायटी जब भी सेलेक्ट करते हो येलो वीन मोज़ाइक वैरायटी का वायरस का जो है उसका जो प्रतिरोधी किस्म जो है उपलब्ध है उसको आप सेलेक्ट करके उसी का आपको खेती करना चाहिए। तो किसान भाई बहन मन, चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी यही बहुत सुंदर है। एक जानकारी है कि रोपा मड़ुआ कर जब वैज्ञानिक खेती होवेला इकर बारे में भाई रौरे मन तो रोपा मड़ुआ खेती करीला और मड़ुआ कर भी खेती करे, मकिल वैज्ञानिक तरीका से कैसे के करल जाए एकर फसल बेस हुई, आमदनी बढ़िया हुई से ले। चलो सीधे रौरे मन के हमरे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी दिवाती ताकि रौरे मन की जानकारी और बढ़िया से मिले और सुंदर से मिले, है नी। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ और आज का हमारा विषय है रोपा मड़ुआ की वैज्ञानिक खेती। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो रोपा मड़ुआ की वैज्ञानिक खेती कैसे करें सर। देखिए, सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को मेरा जोहार नमस्कार। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि रोपा विधि से निश्चित रूप से मड़ुआ का खेती करने पर किसान भाइयों को लगभग छिटकवा विधि से लगभग 1.5 से 2 गुना अधिक लाभ होता है। और अभी हमारे झारखंड में मड़ुआ को कहीं रागी कहते हैं, कहीं जो है मड़िया कहते हैं, इस कई नामों से जाना जाता है। इसकी वैज्ञानिक खेती के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले हम सलाह देंगे कि वो खेत का चुनाव अच्छी प्रकार से करें। खेत के चुनाव में जब गलती हो जाती है तो उनका उपज कम हो जाता है। खेत का चुनाव कैसे करें हमारे किसान भाई? खेत का चुनाव, मिट्टी का चुनाव में उन्हें जो है करने के लिए 2 नंबर या 3 नंबर जैसा यहाँ कहा जाता है, मध्यम ऊपरी भूमि और या 3 नंबर, जिसमें मतलब 1 नंबर में धान यहाँ होता है। धान का विकल्प के रूप में झारखंड में मड़ुआ की खेती लोग करते थे, लेकिन बीच में कम हो गया था, लेकिन अभी चलन बढ़ना शुरू हो गया है। और मड़ुआ की खेती के लिए लोग अब इसलिए कर रहे हैं, इसमें अधिक मुनाफा होता है और खर्च कम आता है। इसके लिए खेत के चुनाव के लिए अभी हमने बताया किसान भाइयों को कि 2 नंबर या 3 नंबर खेत का चुनाव करें। और खेत के चुनाव करने के बाद खेत का चुनाव ऐसा भी उन्हें करना चाहिए कि जिससे जल जमाव ना हो। यदि जल जमाव हुआ तो मड़ुआ का खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जिस खेत में अच्छा धान नहीं होता है तो उस खेत का चुनाव हमारे किसान भाई मड़ुआ की खेती के लिए करते हैं और वह अच्छा भी होता है, क्योंकि धान का विकल्प मड़ुआ है और उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसके लिए हमारे किसान भाई अब खेत की तैयारी की बात करते हैं। खेत की तैयारी उन्हें कैसे करना चाहिए? पहली जुताई मिट्टी पलट, हल मोड़ बोड़ पलाऊ
अगर यदि मोड़ प्लाऊ नहीं मिलता है तो मिट्टी पलट हल से भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी पलट हल की भी व्यवस्था नहीं होती है तो वो सीधा कल्टीवेटर से गहरी जुताई करा सकते हैं, कर सकते हैं, या देसी हल से भी कर सकते हैं। उसके बाद पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद उनका खेत तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी बात उनको ध्यान रखना होगा कि मिट्टी तो भुरभुरी हो गई, ये काम उनको करना है जैसे वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा आधारित ही खेती लोग मड़ुआ करते हैं। इसके लिए उनको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। नर्सरी के लिए भी जैसे हम धान की नर्सरी करते हैं उसी प्रकार से मड़ुआ की भी नर्सरी हम करते हैं। मड़ुआ की नर्सरी के लिए हम उन्हें बताएंगे कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो उसी स्थान का चयन करें नर्सरी के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या है कि मानसून तो आ जाता है लेकिन बीच में बरसात का गैप अधिक हो जाता है तो उनका जो है बिचड़ा जो सूखने लगता है। नर्सरी के लिए उन्हें थोड़ा से ऊंचे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा जो है जल जमाव ना हो। नर्सरी यदि उनका जो है 20 से 25 दिन में तैयार हो, बीज दर की मात्रा उनको 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। और जब हम वो हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कर लेते हैं लेकिन खाद और उर्वरक का अच्छी प्रकार प्रबंधन नहीं करते हैं, यह भी एक प्रकार की उपज में उनकी कमी का कारण है। खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से उन्हें रोपा करने से 1 महीना पहले 3 से 4 सप्ताह पहले गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट गोबर की खाद जो है लगभग 5 टन 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम मतलब जब जुताई करते हैं जुताई करके खेत में मिला देना चाहिए। मिलाने से उनका जो है और गोबर की खाद या कंपोस्ट जो भी है मिल जाता है। फिर हम रोपा करने की तैयारी करते हैं। रोपा करने के लिए बिचड़ा हमारा ये बहुत दिनों का नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों का जब बिचड़ा हो जाता है उसमें टिलरिंग जो दोजा निकलता है बगल से उनकी संख्या कम हो जाती है। कम से 21 से 25 दिन के अंदर हमारे किसान भाइयों को 30 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा करना चाहिए। लेकिन रोपा करने के पहले खाद एवं उर्वरक की खाद तो हमने बताया कि 3 से 4 सप्ताह पहले गोबर की खाद मिला देना चाहिए खेत में, लेकिन कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना चाहिए जो कि उपज को बढ़ाएगा। उसके लिए किसान भाइयों को बताना चाहेंगे रोपा करने से पहले अंतिम जुताई के समय 45 किलोग्राम यूरिया, 187 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा उनको खेत में मिला करके 30 × 10 सेंटीमीटर में बिछड़े का एक 2 पौधा नहीं लगाना है। उन्होंने नर्सरी से उखाड़ करके एक पौधा का रोपा कर दें। सर, मड़ुआ की खेती जब हम करेंगे और उसमें उसको हम किसान भाई कीट और बीमारियों से उसे कैसे बचाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि जब अंतिम समय में हमारा बहुत नुकसान हो जाता है हमारे किसान भाई, उसके लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब दाना भरने लगता है तो उसमें लाही नामक कीट लगता है। लाही नामक कीट जब लग जाता है तो अंदर ही जो है डंठलों को चूस जाता है, जो फूल है उनको चूस जाता है, जो फल मतलब उसमें दाना भरते हैं उसके दूध को चूस जाता है, तो सब खराब हो जाता है। उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड की 17.8 SL 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ये तो कीड़े की बात हो गई। लेकिन दूसरी बात बीमारी की बात हुई। बीमारी की बात इसमें झुलसा बीमारी लगता है। लेकिन झुलसा बीमारी में क्या करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? इसके लिए प्रतिरोधी जातियां आ गई हैं, GPU 28, GPU 67 और झारखंड के लिए विशेष रूप से ये 404 नामक प्रजाति जो झुलसा से प्रतिरोधी है और इसकी उपज भी बहुत अच्छी है। अगर इस प्रकार हमारे किसान भाई खेती करें तो उनका लाभ अधिक होगा और बीमारियों से भी बचाव होगा। तो देखो विशेषज्ञ साहब जो बताले कहते सुंदर बताले, बेस बताले नहीं। अब रौरे मन जो है रोपा मड़ुआ का जो खेती है वैज्ञानिक तरीके से बढ़िया से करब तो किसान भाई बहन मन देखो कहे कर मतलब हमेशा और में कहिला कि कोई जानकारी रोठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोड में इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित होगा। तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान
का सपना सच हो, जीवन सुखद बनाने को। गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।